हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, इसका एक एपिसोड आया हफ्ते में, यहाँ पर एक दफ़ा आता है एक ही एपिसोड, तो मैं लेकर आ जाता हूँ 10-8 मिनट की जितने की बनती मैं ले आके आ जाता हूँ। बात नहीं सपोर्ट की, आप लोग मुझे इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करो, तो थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। हमने देखा था प्रीवियस एपिसोड में यहाँ पर सोड विला में आई होती है। सोड विला में जैसे यहाँ पर चूलिंग आती है, इसको पता लगता है कि ये लोग यहाँ पर धोखेबाजी की प्लानिंग कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पर खत्म करना चाहते हैं, तो क्यों ना मैं ही खत्म कर दूं। तो इसके हाथ में लगती है सोड, डीमन सोड, ये उससे एंसेस्टर को खत्म कर देती है। अब बारी आती है इसके बाप की, क्योंकि इसने इसको खत्म कर दिया होता है, बाकी डीमंस को भी तो खत्म करना है ना। यहाँ पर सारे के सारे डीमंस ही है। उसका बाप यहाँ पर थर कांप रहा होता है, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटिया मेरे पास मत आना, अरे एक मिनट, तू तो मेरी प्यारी सी बेटी है, तू मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करेगी ना। जिसपे वो कहती भी है कि तुमने यहाँ पर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा क्लोज तुम्हें यहाँ पर माना था, अपनी फैमिली माना था, लेकिन तुम लोगों ने छुरा खोपा मेरे यहाँ पीठ के पीछे से, लेकिन ऐसा क्यों किया। जिसपे उसका बाप कहता है हाँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर भूल जाना चाहिए, हम लोग तुम्हारे यहाँ पर मदर फादर जैसे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर सोर्ड सेक्रीफाइस वगैरह अल्टर की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही सोर्ड बनाने की जरूरत है। तुम यहाँ पर हो ना काफी स्ट्रॉन्ग हो, हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करोगी, जल्दी से मेरे साथ चलो यहाँ पर घर पे। जिसपे ये कहती भी है तुम यहाँ पर जो है वर्दी नहीं हो मेरा यहाँ पर नाम लेने से, और ना ही मुझे यहाँ पर घर ले जाने से, आज मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म कर दूंगी। इतना कहते हुए अपने बाप को ही यहाँ पर खत्म कर डालती है। और फिर देखती है पीछे की तरफ, जो कि इसका यहाँ पर बीस्ट जंगली भाई होता है, ये दरिंदा, जिसने यहाँ पर उल्टी सीधी बातें की हुई। जैसी ये देखती है इसकी फट जाती है, वो घुटनों पे आता, माफ कर दो मेरी भाई, मैं ही मदर वो था जो आप में आया और मैंने यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करी, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं भीख मांगता हूँ अपने यहाँ पर जिंदगी के, मुझे एक दफा माफ कर दो कि मैं चले जाऊंगा, तुम्हारी शक्ल भी नहीं यहाँ पर देखूंगा, ना ही दिखाने वाला। तो काफी ज्यादा यहाँ पर भीख मांग रहा होता है कि छोड़ दे, लेकिन वो छोड़ती नहीं है, पास आती है और खाट डालती है, हाँ मार डालती है। और फिर बाहर की तरफ आती है, इसकी जो यहाँ पर मदर होती है, मदर देख काफी हैरान रहती है और पूछती भी है इससे, एक मिनट तुम अकेली क्यों आ रही हो और तुम यहाँ पर कैसे आ सकती हो, चूलिंग मुझे बताओ जो अंदर थे वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए। जिसपे कहती है कौन कौन कहाँ गए, मुझे यहाँ पर कोई पता नहीं है किसके बारे में तुम बात कर रही हो। अब इसकी मदर यहाँ पर कहती है तुम्हारे यहाँ पर ब्रदर और फादर वो लोग तुम्हारे से अंदर गए थे, वो लोग बाहर क्यों नहीं आए। जिसपे ये कहती अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो तो क्यों ना तुम्हें भी यहाँ पर उधर ही भेज दूं जहाँ वो लोग गए हैं, जाओ यहाँ पर तुम भी जाकर उनको कंपनी दो। इतना कहते हुए उसको भी खत्म कर डालती है, हाँ उसको भी यहाँ बिना रहम के खत्म करती है, जो कि वो डिजर्व करते हैं। अब ये जाते हुए कहती है सारी की सारी चू फैमिली वो मरना डिजर्व करती है और मैं सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगी। लास्ट टाइम पे यहाँ पर किसी और के हाथों से खत्म हुई थी जल के, लेकिन इस बार इस लाइफ में ये इसके हाथों से खत्म होगी पूरी यहाँ पर चू फैमिली, मतलब ये चू सोड विला। तो ये जाती है अपने क्लैन में, अपनी क्लैन में जाने के बाद एक एक को यहाँ पर खत्म करती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। लिटरली इसने यहाँ पर सफाई कर दी होती है सारों को खत्म करने के बाद। ये सारा मंजर हमारा मेक कर रहा है यहाँ पर लू, ये देख रहा होता है सिस्टम की मदद से, सिस्टम को भी कहता है वाओ यार नॉट बैड। इसने पूरा का पूरा एंटायर चू सोड विला को खत्म कर दिया। साली ने गाजर मूली की तरह काटा है, बिल्कुल भी यहाँ पर रहम नहीं दिखाई। खैर अब मैं यहाँ पर बंद करूंगा, मेरा जो था काम वो मैंने देख लिया। जिसपे ये सिस्टम कहता है कि आप दोबारा नहीं देखोगे, वो कहता है नहीं। फिर सिस्टम यहाँ पर इसको कहता भी है कि कुछ ही देरी में एक कल्टीवेटर आएगा नैंसन सोल का, वो उसको खत्म कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए आपको और शायद से बचा लेना चाहिए उसको। वो कहता भी है ना 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 डिजर्व करती है, अगर मर गई तो मर गई, जिएगी तो यहाँ पर अपने लिए जिएगी, खैर जाने दो, यहाँ पर डिजर्व करती है वो मरना। इतना कहते हुए हम लोगों को दिखाया जाता है अपनी यहाँ पर चूलिंग को, जिसको काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि सारी चीजें उसको समझ आ चुकी होती है कि मैं यहाँ पर पूरे टाइम से गलत थी। वो रो रही होती है, काफी सारा यहाँ पर रो रही होती है, मैं गलत हूँ मैं गलत हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, काफी सारा यहाँ पर मैंने गलत किया उनके साथ। हम लोग देखते हैं एक बंदे को, वो बंदे का नाम यहाँ पर मास्टर लीजियन मास्टर होता है। वो आता है यहाँ पर कहते हुए ओ माय गॉड। अब इसकी जो लाल टपक रही होती है वो सोड को देख के टपक रही होती है, ना के लड़की को देख के। लड़की की तरफ नहीं, वहां पर देखेगा सोड की तरफ, जो कि उसको यहाँ पर बड़ी सेक्सी वे में यहाँ पर दिख रही होती है। ओ माय गॉड, ये सोड लेने के बाद मैं बवाल मचा दूंगा। सोड कल्टीवेटर हमेशा प्यार करेगा सोड से, ट्रू कल्टीवेटर होगा सोड वाला। वो आता है, पास आने के बाद कहता है छोरी ये यहाँ पर सोड मेरे को दे दे, और तू यहाँ पर जिंदा करके क्या ही करेगी, ला दे दे ये सोड और ये ले यहाँ पर मर तू। अब उसके पास तलवार तो लेके जाता है, लेकिन उसी वक्त रोक देता है, क्योंकि उस लड़की का कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा होता। वो अपने में यहाँ पर सदमे में होती है, उसको पता नहीं होता यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन ये यहाँ पर दोबारा से सोड उसके ऊपर लगता है, क्या हुआ पागल हो गई क्या सेंसिटिव क्या है तेरे। लेकिन उसी वक्त ये यहाँ पर सीरियस हो जाता है इसको खत्म करने के लिए, सोड लेने के लिए अपनी सोड उठाता है और मारता है। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पर जो है लड़की को, चूलिंग को, जिसके अंदर एक स्पेशल पावर है जो कि मैंने पहले भी बताया था। उसकी पावर की मदद से आराम से उसके अटैक को रोक लेती है और पीछे की तरफ यहाँ पर झटक देती है, उसके कपड़े वपड़े सब यहाँ पर फट जाते हैं और ये काफी हैरान रहता है, ये पता कर लेता है। ये लड़की तो वैसे लो लेवल की ओरिजिन कोर रिलम की है, लेकिन इसके अंदर जो बॉडी है ना वो काफी जरा कमाल की है, बहुत ज्यादा पावरफुल पोजीशन रखती है स्वॉर्डमैनशिप में। और अंदर यहाँ पर
पर जो सीक्रेट छुपा हुआ है इसकी बॉडी में वो इससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। हाँ, ये सोर्ड से भी ज्यादा टेरिफाइंग है, बिना सोर्ड के भी यहाँ पर ये हरा सकती है मुझे। अब हम लोग देखते हैं अपनी चूलिंग का, वो चूलिंग यहाँ पर उड़ के वहां से भागने लगती है। ये भी पीछे भागते हुए कहता है अरे 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 मेरी जान तुम कहाँ भाग रही हो, मैं यहाँ पर अच्छा सा अंकल तुम्हारा ध्यान रखूंगा, जरा हमारे पास आओ, हम यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को चेक करेंगे आखिर क्या राज छुपा तुम्हारी बॉडी में। तो वो भी पीछा करता है, ये भी भाग रही होती है कि मैं गलत हूँ, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। इतना कहते हुए उसको काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग देखते हैं यहाँ पर जूनियर को। अभी हमारा मेन कैरेक्टर की जूनियर आई हुई होती है, इसका गेट यहाँ पर खड़खड़ा रही होती है कि मेरे को यहाँ पर आंसर चाहिए, और गेट को पहले की तरह यहाँ पर तोड़ने वाली होती है। इसको याद आता है जब मैंने ऐसा किया था तो इसने उठा के मुझे कैसे पटका था। वो कहती है खैर भूल जो, यहाँ पर ये हरकत नहीं करने वाली। लेकिन लू ये आखिर मुझे बता, मैं यहाँ पर ट्रेजर और पिल्स को यूज करने के बाद, इन एसिड्स को यहाँ पर यूज करने के बाद सिर्फ हेवनली कोर क्यों कंडेंस कर पा रही हूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हमारा मेकर अंदर जो कल्टीवेशन कर रहा होता है वो आगे से कह रही होती है कि बिना यहाँ पर ट्रेजर पिल को यूज किए हुए सिर्फ यहाँ पर कोई भी बंदा कंडेंस कर सकता है सैंड कोर को, कोई भी बंदा क्या सिर्फ यही कर सकती है बिना पिल्स यहाँ पर चीजों वगैरह को यूज करके। अब ल्यू ये होता है वो ध्यान दे रहा होता है, लेकिन ये बात यहाँ पर काफी ज्यादा बड़बड़ बातें कर रही होती है। ये भी कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी के साथ यहाँ पर क्या किया, मैं कल्टीवेशन यहाँ पर सही से क्यों नहीं कर पा रही, मैं यहाँ पर कंडेंस क्यों नहीं कर पा रही सही से, तू यहाँ पर बहुत ही बड़ा विलन है। अपने में कटो को काफी ज्यादा गालियां देती है, जिसपे सिस्टम कहता है आपको बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां दे रही है तो क्या करना चाहिए, जिसपे वो कहता है इग्नोर मारो, मेरे यहाँ पर जो कान है उसको सील कर दो ताकि इसकी आवाज मेरे कानों तक ना हो, मुझे सिर्फ फोकस करना अपने कल्टीवेशन के ऊपर। इस लाइफ में मैं सिर्फ अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ, ना कि किसी और को यहाँ पर जो देखना चाह रहा हूँ, किसी और का यहाँ पर ख्याल करना चाह रहा हूँ। इस लाइफ में सिर्फ अपना ही ख्याल करूंगा और अपना ही यहाँ पर जो है हाई लेवल पर जाऊंगा। मुझे किसी और को प्रूफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ क्या नहीं करता। हम लोग देखते हैं बात जो उसकी मास्टर शोर गुल्ला यहाँ पर सुन के आ चुकी होती है। वो कहती है अरे क्या शोर मचाया हुआ, मच्छी बाजार तुमने बना के रख दिया जब से तुम यहाँ पर आई हो, बताओ मुझे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर बताओ, और तुमने यहाँ पर अब क्या तुम्हारे सीनियर ब्रदर ने कर दिया तुम्हारे साथ। वो कहती है यहाँ पर हाँ मेरे साथ बहुत ही बड़ा बुरा किया यहाँ पर सीनियर ने, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है और मैं यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू काफी ज्यादा पीसफुली है, जो चीज यहाँ पर ये अरेंज करता था मेरे लिए सीनियर लू ये, वो मुझे यहाँ पर दिया करता था और काफी अच्छे तरीके से मेरा लेवल अप परफेक्टली हुआ करता था। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ पर अपने आप से कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या रिजल्ट पाया, मेरी 2QI वो काफी ज्यादा केओटिक है। लिटरली मैं अपने आप से यहाँ पर जो मतलब लेवल अप यहाँ पर कर भी नहीं पा रही, ना ही यहाँ पर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पा रही हूँ जब से मैं यहाँ पर कंडेंस कर पा रही हूँ। और मैंने यहाँ पर सिर्फ जो कंडेंस किया है पिल वगैरह, ये जो यहाँ पर जो भी कंडेंस कर रही थी वो सिर्फ यहाँ पर हेवनली कोर तक कंडेंस किया है, जिस पर उसकी मास्टर कहती है कि तुम यहाँ पर कैसी बकवास बातें कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर वो अपने ट्रेजर में से तुम्हें यहाँ पर आइटम दिया करता था जिसकी वजह से पीसफुली तुम्हारा लेवल अप हुआ करता था। और यहाँ पर कौन जानता है कि उसने यहाँ पर अपने क्या क्या यूज किया होगा उसके अंदर, वो ब्लड वगैरह ऐसा कुछ भी यहाँ पर दिया होगा तुम्हें, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर लेवल अप कर पाती थी आराम से और बहुत ज्यादा पीसफुली। अब ये यहाँ पर कहती है आपका कहने का क्या मतलब, आप कहना चाह रही है जो भी यहाँ पर सब कुछ प्रीवियस में मेरे साथ हुआ लेवल अप वगैरह मेरा पीसफुली हो रहा था वो सिर्फ लुये की वजह से हो रहा था, जिस पर मास्टर कहती हाँ यहाँ पर उसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि वो तुमसे अच्छा जानता है, तुम्हारी बॉडी की कंडीशन तुमसे भी ज्यादा वो जानता है, उसको पता है यहाँ पर तुम्हें क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए जिससे तुम्हारा पर लेवल अप होगा। और मेरी यहाँ पर डिसेबल, तुम्हें जो है बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगा अगर तुम यहाँ पर उससे ऐसी दुश्मनी पाल के रखोगी। जाओ जल्दी से जाके अपने सीनियर से माफी मांगो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कौन जानता तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। ये बात सुन के, अब मास्टर की बात सुन के उसको काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा आता है कि इम्पॉसिबल, मैं यहाँ पर मांग नहीं सकती उससे माफी, और मैं इसको खत्म करना चाह रही हूँ, ना कि यहाँ पर उससे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर हम दोनों को अलग किया फेंग वूजी को, और उसको यहाँ पर फेंग वूजी को खत्म कर दिया। मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी सीनियर को। जिस पर मास्टर कहती है दैट्स गुड, ये भी था सही, और मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि अभी के अभी माउंटेन में जो बैक माउंटेन में वहां जाके यहाँ पर जो है अपनी गलतियां उसको सुधारो। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधारती तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम क्या गलतियां कर रही हो, तब तक वहां पर आना नहीं, वहां से बाहर नहीं निकलना, ना ही अपना फेस यहाँ पर किसी को दिखाना, वहीं पे जियो, वहीं पे यहाँ पर कल्टीवेट करो जब तक तुम्हें यहाँ पर एहसास नहीं होता मिस्टेक का। और काफी ज्यादा रूडली यहाँ पर मास्टर ने बात की होती है, इंश्योर यहाँ पर डांट रही होती है उसको कि बिना यहाँ पर परमिशन के। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को, फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो 40,000 का हमारा टारगेट है, 40,000 की यहाँ पर फैमिली हम लोग पूरा करना चाहते हैं और बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है। तो आप जल्दी यहाँ पर जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ पर हमारी फैमिली वो 40,000 की हो जाए। तो यहाँ पर सपोर्ट ही कर देना। और हम लोग आ चुके हैं इसके न्यू एपिसोड को लेके। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे यहाँ पर जो जूनियर होती है उसको सजा मिलती है मास्टर से कि माउंटेन में जाओ अपनी मिस्टेक को यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर ये तो चले जाती है कुछ ना बोल के, लेकिन हम लोग देखते हैं ग्रेट डॉग सेट के अंदर कोई आता है।
ये और कोई नहीं बल्कि चूलिंग होती है, जो कि लू ये से माफी मांगने के लिए आई हुई होती है। जब ये सेट के अंदर आती है, सामने की तरफ देखती है, वहां खड़ी हुई होती है एक यहाँ पर डिसेबल उससे पूछती भी आखिर तुम हो कौन और बिना परमिशन के यहाँ कैसे आ रही हो, लेकिन वो यहाँ पर रास्ते में ही बेहोश हो जाती है बाइलैंड पीक का नाम लेते हुए और लू ये का नाम लेते हुए। अब जो यहाँ पर डिसेबल खड़ी होती है गेट के बाद, वो भागते हुए आती है उसको उठाने के लिए। अरे बाप रे, ये गेट के सामने कौन लड़की आके बेहोश हो गई, जल्दी से यहाँ पर इसको उठाना पड़ेगा। लेकिन उतनी ही देरी में यहाँ पर उस लड़की को किसी की आवाज आती है कि फेलो डाउस्ट अभी के भी रुक जाओ, ये जो क्रीचर है तुम्हारे यहाँ पर डाउ सेट के अंदर आके गिरा है, ये क्रीचर यहाँ पर मेरा है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से मैं इसको चेस करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई इंटेंशन मेरा बुरा नहीं है ग्रेट डाउ सेट को लेके, मैं यहाँ पर सिर्फ आया हूँ ये राइटे सेट में ताकि अपना माल यहाँ पर लेके जा पाऊँ और यहाँ से लेके चले जाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कोई ऑफेंड भी नहीं करने वाला। लेकिन जब ये अपने चूलिंग को गंदे हाथों से छू रहा होता है ना, तो ये जो डिसेबल होती है वो अपनी स्वॉर्ड को तान लेती है, ये कहते हुए अरे ओ ओ ओ ओ चाचा क्या कर रहा है भाई तू, इतनी जल्दी भी क्या उसके अरमान को छूने की, हमसे परमिशन तो ले ले। कोई भी सेट में आएगा अपना यहाँ पर जो है रोब जमाएगा कि ये माल हमारा है, ऐसे कैसे हम देंगे, जब तक मैं हायर अप्स को नहीं बताऊंगी, रिपोर्ट नहीं करूंगी, तब तक यहाँ पर तू उसको छू भी नहीं सकता। अभी के भी यहीं पे खड़ा रहे वरना हाथ काट के रख दूंगी। अब ये अपने जूनियर को कहती है मैं यहाँ पर जा रही हूँ परमिशन लेने के लिए। आखिर ये जो यहाँ पर नाम बता रही थी कंफर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना, यहाँ पर लुइये से सीने बदल लुइये से, तो तब तक तुम यहाँ पर इस लोंडे के ऊपर नजर रखो, कुछ भी करेगा ना ठोक देना साले को। वो कहता है हाँ हाँ मैं ठोक दूंगा इसको साले को। हम लोग देखते हैं बाइलैंड पीक की तरफ जहाँ अपना मेन कैरियर का रूम होता है, वहां पर आती है ये यहाँ पर डिसेबल। आते हुए कहती है जूनियर बदल लुइये एक लड़की आई है, वो यहाँ पर क्लेम कर रही है वो आपको जानती है और उसके पीछे यहाँ पर एक बंदा भी आया है। वो लड़की जो है काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड है, बहुत ही ज्यादा उसका यहाँ पर जो है ब्लड वगैरह निकल रहा है और सारी चीजें यहाँ पर बता देती है कि क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्या मैं आपको लेकर आ जाऊँ उस लड़की को। वो कहता है कौन लड़की, चूलिंग, अरे मैं किसी लड़की को नहीं जानता। जिसपे वो कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो कह देता है देखो यहाँ पर मैंने कहा मैं उसको नहीं जानता, तो बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर वो लेने आया तो चुपचाप उसको दे दो, और मैं यहाँ पर कहा ना मैं नहीं जानता तो नहीं जानता, निकलो यहाँ से। अब डिसेबल भी कहती है यार मैं समझ गई यहाँ पर सीन यार। अब सिस्टम कहता है अरे वाकई में यार होस्ट, अरे तुम तो बहुत ही दरिंदे हो यार, वाकई में इसको छोड़ना चाहते। वो कहते यार तू भूल गया क्या पास लाइफ में उसने किस तरीके से मुझे ट्रीट किया था, मैं कैसे भूल सकता हूँ वो सारी तकलीफें, वो दर्द जो कि मुझे यहाँ पर उस टाइम पे फील हुई थी। और मैं यहाँ पर इतना तो श्योर हूँ वो बिल्कुल भी मरने वाली नहीं है, टेंशन नहीं ले, वो इतनी जल्दी भी यहाँ पर मरेगी नहीं, मरेगी तो बड़े ही निर्दय तरीके से यहाँ पर टपकेगी। हम लोग देखते हैं इस लोंडे को, ये यहाँ पर भड़वा, इसको मैं अब क्या ही बोलूँ, ये हफ्सी दरिंदे को देखते हैं। ये आता है यहाँ पर आके बोलता है तो क्या बना। वो कहती हाँ तुम इसको यहाँ पर लेके जा सकते हो क्योंकि हम यहाँ पर इस लड़की को नहीं जानते। अब वो लड़की जो होती है चूलिंग वो बेहोश हुई होती है। वो कहता है देखा कहा था ना ग्रेट डाउ यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाल का सेट है, राइटियर सेट है, वो इन जैसी फीमेल्स ईवल्स को थोड़ी ना रखेगा और आपकी रेपुटेशन बाहर के वर्ल्ड में साइड में काफी ज्यादा कमाल की, और मैं यहाँ पर इस कचरे को यहाँ से लेके जाता हूँ ताकि ही मेरे फायदेमंद आए डुअल कल्टीवेशन में। जब ये यहाँ पर हाथ उसके ऊपर डालने वाला होता है इसका हाथ पूरा फ्रीज हो जाता है। ये चिल्लाते हुए कहता कौन है, किसने यहाँ पर ये हरकत की। हम लोग देखते हैं यहाँ पर मास्टर भाई आते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को यहाँ पर छूने की। अब मास्टर भाई को देख के सारे ग्रीड कर रहे होते डिसेबल, क्योंकि वो वहाँ पर होती है मार्शल आर्ट इस सेट की इन डिसेबलों की। अब जैसे ये आती है इसका भरम भी काफी जरा होता है। वो कहती भी है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को छूने की। अब ये यहाँ पर अपने ही मतलब अंदाज में कहता है कि मैं यहाँ पर मेरा माल है, जैसे मर्जी छूं, ऊपर से छूं नीचे से छूं, उंगलियां डालूं, जैसे मर्जी यहाँ पर मैं छूं, लेकिन तुम्हारा सेक्ट राइटियर सेक्ट है, तुम्हारे में हिम्मत कैसी हुई कि ईवल सेक्ट के यहाँ पर बंदों को अपने सेक्ट में रखने की। ये लड़की बिल्कुल भी प्योरीफाई नहीं है, ईवल चीजें यहाँ पर करती है, ईवल सेक्ट के यहाँ पर शायद से बिलोंग करती होगी। ये यहाँ पर तुम्हारा सेट को बदनाम कर देगी, तुम्हारा सेक्ट वैसे भी बाहर के साइड पे काफी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन है। अब यहाँ पर उसका ऐसा अंदाज देख के ऐसी बात वो कर रहा है, डिसेबल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है साले तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी मार्शल आर्ट के सामने इस तरह के डिसरिस्पेक्ट वाली बातें कर रहा, लगता है तुझे यहाँ पर सबक सिखानी पड़ेगा। तो वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती, ये भी कहता है मैंने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं भी यहाँ पर जो लड़की नहीं हूँ, आओ यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर तुम्हें कितना दम है। लेकिन उसमें बहुत ही दम नहीं होता, हाँ नहीं होता, क्योंकि मास्टर होती है ना मास्टर भाई, उसने यहाँ पर डिसेबलों को रोक के एक अटैक किया होता है, उसको जमा दिया होता है, इन शॉर्ट उसको खत्म कर दिया होता है। और वो डिसेबलों से कहती है ये जो यहाँ पर कॉप्स है इसको तुम हैंडल करो, मैं इस लड़की को यहाँ पर लेके जा रही हूँ जो कि यहाँ पर मेरी प्यारी लिंगर है। अब लिंगर को यहाँ पर लेके जाती है, अपनी सीनियर से इंट्रोड्यूस करवाती है, कहती भी है यहाँ पर चूलिंग को बचाने का, सीनियर प्लीज इसको बचा लो, इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। सीनियर कहती है अरे 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 बाप रे इसकी तो हालत सच में बहुत खराब है, किसने यहाँ पर इतना इंजर्ड कर दिया इसको, ये तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर इंजर्ड है। जिसपे वो कहती है वेल यहाँ पर इसको लड़की को बहुत ही पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे ये यहाँ पर जिंदा बची हुई है, इसने अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से जिंदा रखा हुआ, क्या बचा सकती हैं। तो सीनियर भी बोलती है या ऑफ कोर्स मेरी जूनियर, मैं तो यहाँ पर आपकी सीनियर हूँ तो मैं तो बचा
सकती हूँ ना बहुत ही कमाल की मैं हूँ जीनियस। तो जब तक यहाँ पर सांसें ले रही है, जिंदा है, तो मैं इसको आराम से उठा सकती हूँ, चंगा कर सकती हूँ। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जब इसका इलाज वगैरह हो जाता है, इसको कपड़े पहनाए जाते हैं। ये भी यहाँ पर होती है डायरेक्ट हमारे यंग मास्टर का नाम, हमारे मेन गडे का नाम लेती है। अब यहाँ पर मास्टर बाई होती है, वो कहती है फाइनली लिंगर तुम उठ चुकी हो। वो कहती है यहाँ पर यंग मास्टर का है और सिस्टर बाई आप। अब जैसी सिस्टर बाई सुना होता है, इसके भी कान खड़े हो जाते हैं दूसरी वाली लड़की के। ये कहती है एक मिनट इसने यहाँ पर सिस्टर क्यों बुलाया यार इसको, क्या मतलब ये इसकी छोटी बहन है जो इसने यहाँ पर ऐसा बुला दिया इसको। अब वो भी कहती है अपने मेन गडे की मास्टर लू ये तो अभी के लिए सर्कुलेशन में है, वो तो अभी नहीं आने वाला, काफी टाइम लगेगा। जिसपे कहती है ओ इसका मतलब आपने अब मुझे बचाया, थैंक यू बचाने के लिए। और मैं यहाँ पर यंग मास्टर को ढूंढने के लिए आई थी, तो मैं कुछ ही देरी में यंग मास्टर को ढूंढ लूंगी। जिसपे वो कहती है हाँ तुम्हें यहाँ पर इतना रश करने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर तुम्हारी इंजरीज काफी ज्यादा जो है हालत खराब है, पहले अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी तरीके से यहाँ पर रिकवर हो जाए, उसके बाद सर्कुलेशन से जब वो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर मिल लेना। हाँ इतनी भी कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। वो कहती है मैं यहाँ पर उनसे सीरियसली अपोलोजाइज मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पुराने टाइम से काफी लंबे टाइम से यहाँ पर जो है गलत फैमिली में जी रही थी। मास्टर तो मुझे लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे मेरी फैमिली से, लेकिन मैं ही यहाँ पर उनकी जो इंटेंशन है समझ नहीं पा रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि मास्टर ने मुझे फोर्सफुली अपना बनाया हुआ, अपने यहाँ पर स्लेव बनाया हुआ, मेरे साथ यहाँ पर ऐसी ऐसी हरकतें करते, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मास्टर असल में मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करे। मुझसे यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती होगी, मुझे माफी मांगनी होगी। अब ये बात सुन के जो सीनियर होती है ना, वो भी सारी बातें सुन रही होती है, वो तो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए कहती है ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं क्या समझूं कि उसने यहाँ पर जबरदस्ती इसके साथ वो सब। ओ शिट भाई, ये मैंने यहाँ पर क्या गॉसिप सुन ली, मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा। आने दो और आने दो और बोलो जल्दी से बोलो, मैं सुन रही हूँ सारी बातें। अब उसकी यहाँ पर जो सिस्टर बाई होती है वो भी यहाँ पर देख रही होती है, अरे यार इस लड़की का मैं क्या करूँ। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर हमें अकेला छोड़ना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए? क्यों सीनियर, प्लीज यहाँ पर बाहर जाइए, हमें अकेले में बातें करने दीजिए। वो कहती है हाँ वैसे भी मौसम काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, मुझे यहाँ पर बाहर ही जाना चाहिए। तुम लोग यहाँ पर चैट करो आपस में, मैं चली यहाँ पर बाहर। तो अब यहाँ पर वो बाहर चली जाती है। अब अपनी यहाँ पर जो होती है सिस्टर बाई, वो कहने लगती है हाँ यहाँ पर पहली बात ये तुम मुझे यहाँ पर जो है सीनियर बाई बोलो, सिस्टर नहीं बोलो, काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। अब वो यहाँ पर बताने लगती है कि पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे यहाँ पर जो पॉइजन है केओसिन पॉइजन, वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। ल्यू ये जो कि यहाँ पर मेरे को बचाने के लिए उसने यहाँ पर उस एक्ट को परफॉर्म किया था, जिसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। एक दफा मेरा यहाँ पर पॉइजन एक्टिवेट हो जाए तो वो यहाँ पर करना ही पड़ता है, और ल्यू ये ने उसको परफॉर्म किया था। अब ये सारी बातें यहाँ पर सीनियर भी सुन रही होती है। सीनियर कहती है ये क्या बातें करिए, ये तो मैं पहली दफा यहाँ पर सुन रही हूँ। अब सीनियर यहाँ पर सुनती है, इसको भी पसीना आता है, भाई इसने सुन तो नहीं लिया ना, अरे मुझे यहाँ पर सील करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर सीलिंग टेक्निक को यूज कर यहाँ पर सील कर देती है, ताकि ये अंदर की आवाजें यहाँ पर सुन ना पाए जो हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ये जब यहाँ पर ट्राई करती है सुनने की, तो उसको कुछ सुना नहीं देता है, इसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी तो यहाँ पर कमाल की गॉसिप स्टार्ट हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस दुनिया में यहाँ पर क्या चला है, ये इसने यहाँ पर क्या कर दिया। अरे यार ये तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, इनको तो मैं नहीं छोड़ने वाली, सब्र करूँ यहाँ पर, तुम्हारे तो यहाँ पर सीधा चिट्टे मिट्टे सब कुछ यहाँ पर खोलूंगी और फिर तुम लोग यहाँ पर मेरे गुलाम बनोगे। हाँ इसने ये नहीं बोला होता मैंने अपने से, लेकिन इसके इरादे तो ऐसे ही लग रहे हैं। खैर यहाँ पर आप पता नहीं इसके साथ होगा नहीं होगा। अभी के लिए एपिसोड इतना ही आया था, जो कि मैंने इस वीक का पूरा कर दिया है चैप्टर। हम लोग यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मानवा के साथ, लेकिन जाते जाते कह लूँ 40,000 के सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट था, तो प्लीज यहाँ पर जल्दी यहाँ पर 40 के सब्सक्राइबर करवा देना यार, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लो बढ़ रहे हैं। प्लीज़ यहाँ पर करवा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जितना भी सपोर्ट आप लोगों ने किया है थैंक यू। बट मैंने यहाँ पर सोचा था कि 2025 में ही मेरे यहाँ पर 40 के सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खैर 2026 में यहाँ पर शायद से 50 या 55 के हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर मेरा गोल है, जो कि आप लोग ही जो है यहाँ पर कंप्लीट करवाओगे। तो क्या कर रहे हो यार, कंप्लीट करवा दो ना प्लीज़ करवा दो ना मेरा मतलब वो टारगेट कंप्लीट करवा दो। खैर बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।